हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th साइंस के बीबीआईपी एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो ऑल पर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न दिया है, इसमें बताया गया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, यानी कि भारत में उत्पादित होने वाली प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। तो बच्चों, भारत में उत्पादित होने वाली जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है वो आपकी 50 हर्ट्ज है, यानी कि आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, यानी कि कौन से रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो बच्चों, वो कलर है आपका नीला। नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, वो आपकी दूरी है 16 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है व्यास की। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की मतलब प्रकृति होगी वो क्या होगी। तो बच्चों, जिस भी प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो ऋणात्मक है तो उसकी जो प्रतिबिंब की आकृति होगी वो बच्चों वास्तविक और उल्टा होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है, यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की जो वक्रताकार सीमा होती है रेखा, उसका जो बच्चों व्यास कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो बच्चों, वो आपका व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी कि जो भी गोलीय पृष्ठ की जो वक्रताकार जो सीमा होती है वो कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी कि नेत्र में परिवर्तन करने यानी कि प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनका अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो बच्चों कहाँ पर होता है। तो बच्चों, वो होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो भी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर भी नहीं होता है, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर भी नहीं होता है, और नोतोद्र अंतर पृष्ठ पर भी नहीं होता है। तो बच्चों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि नारोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, यानी कि नारोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों, फर्स्ट दिया है राजस्थान या फिर महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो बच्चों, आपको बताना है कि नारोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र वो किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों, वो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश, यानी कि जो नारोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। इसमें आपको बताना है कि बुझे हुए चूने का जो आपका रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है। तो बच्चों, बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। CaCO3 जो होता है आपका बुझा हुआ चूना होता है। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ये जो अभिक्रिया दी गई है, ये जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो बच्चों, ये जो अभिक्रिया है वो आपको बताना है कि किस प्रकार की है। तो बच्चों, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये एक दूसरे को विस्थापित कर देती है। जिंक जो होता है वो कॉपर का जगह ले लेता है और कॉपर जो होता है अकेले रह जाता है। जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अकेले रह जाता है, ये विस्थापित करती है एक दूसरे को। तो बच्चों, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि बेंजीन का अनुभार, यानी कि बेंजीन का अनुभार कितना होता है। जो बेंजीन का बच्चों अनुभार होता है वो कितना होता है। तो बच्चों, बेंजीन का अनुभार 72 होता है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है बच्चों? 72। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर जो विद्युत धारा है वो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है। तो बच्चों, वो है आपकी 10 से 6 एम्पियर, यानी कि 10 से 6 एम्पियर 1 माइक्रो विद्युत धारा है बच्चों। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, आपका बताया गया है
कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है। यानी कि कोई भी छड़ है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी बच्चों दिशा क्या होती है। तो बच्चों चुंबकीय छड़ की जो अंदर की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा होती है वो बच्चों होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, यानी कि जो घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं उसमें उदासीन तार का रंग बच्चों क्या होता है। तो बच्चों उसमें जो रंग होता है वो होता है काला। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन जो तार होते हैं वो काले रंग के होते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि किस युक्त में विभक्ति वलय दिक्क परिवर्तन का कार्य करता है। यानी कि किस युक्त में विभक्ति जो होती है वलय दिक्क परिवर्तन का कार्य करता है। फर्स्ट दिया है विद्युत जनित्र में या फिर विद्युत मोटर में या फिर गैल्वेनोमीटर में या फिर वोल्टमीटर में। तो बच्चों विद्युत जो युक्ति मतलब कोई भी युक्ति होती है उसमें विभक्ति वलय दिक्क परिवर्तन का जो कार्य करता है वो कौन करता है। तो बच्चों वो करता है आपका विद्युत मोटर। वो विद्युत मोटर जो होता है वो आपका वलय दिक्क परिवर्तन का कार्य करता है किसी भी युक्ति में मतलब विभक्ति में। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपको बताया गया है कि जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी कि कौन सा जो होता है विद्युत संयंत्र जो विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट दिया है कि तापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा या फिर स्थिर ऊर्जा। तो बच्चों आपको बताना है कि विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो किस कलर की होती है। यानी कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसमें जो आग की लौ निकलती है यानी कि लपट जो निकलती है वो किस कलर की होती है। तो बच्चों वो होता है चमकीला उज्जवल। यानी कि चमकीला उज्जवल जो होता है वो लौ का रंग होता है, यानी कि जो भी आग की लपट निकलती है उसका रंग होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया, इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है। तो बच्चों आपको बताना है कि कौन से यंत्र को उपयोग जो होता है वो रक्त दाब को मापने में किया जाता है। तो बच्चों वो किया जाता है इफाइग्नो जो यंत्र होता है उसका उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि रक्त का कौन से अवयव जो होता है वो घायल स्थान से रक्त स्रावित के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी कि कौन सा जो अवयव होता है जो रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो बच्चों इसमें दिया है कि लाल रक्त कोशिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर प्लेटलेट्स या फिर नसिका। तो बच्चों जो भी घायल व्यक्ति होता है उसमें जो थक्का बनाने का जो काम करता है वो क्या करता है। तो बच्चों वो होता है आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो थक्का बनाकर अवरुद्ध करती हैं। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अकुट ग्रंथि की जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है। कि अकुट जो ग्रंथि होती है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए जो आवश्यक है वो क्या है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि इनमें से जो कोई नहीं है जो आपका थायरॉक्स हार्मोन बनाने में आवश्यक हो। सोडियम भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है। तो इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण यानी कि अनुरक्षण करता है। तो बच्चों जो मस्तिष्क का कौन सा भाग यानी कि शरीर का होता है वो स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो बच्चों वो भाग होता है आपका वो होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो भाग होता है वो स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। यानी कि जो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है वो सहायक है, वो किस में सहायक है। तो बच्चों वो सहायक है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये जो आपके दिए हैं ऑप्शन इनमें से किसी में भी सहायक नहीं है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है वो किसी में सहायक नहीं है। नेक्स्ट बच्चों आपको बताया गया है
इसमें बताया गया है कि कोई विलयन नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, उसका जो पीएच होता है वो संभव होगा। तो बच्चों कोई भी विलयन जो होता है नीले लिटमस पात्र को यानी कि लाल कर देता है, उसका जो पीएच जो संभव होगा वो होगा आपका 5, यानी कि 5 पीएच वाला जो होता है विलयन वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, यानी कि ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है उसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। टमाटर जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है, यानी कि कौन सी जो धातु है जो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। तो बच्चों पोटेशियम जो होती है वो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु होती है, इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि एक्वा रेजिया जो होता है वो किस अनुपात के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो बच्चों एक्वा जो रेजिया होता है वो अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो ताज़ा मिश्रण होता है वो किस अनुपात में होता है। तो बच्चों वो आपका होता है 3:1, यानी कि 3:1 में जो होता है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक्वा रेजिया जो अनुपात होता है वो होता है 3:1 में होता है। तो बच्चों आपका सी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो CHO का जो प्रक्रियात्मक जो समूह होता है वो बच्चों निम्नलिखित में से कौन है। तो बच्चों -CHO का जो प्रक्रियात्मक जो समूह होता है वो निम्नलिखित में से कौन है, तो बच्चों आपको बताना है। तो बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होता है CHO का प्रक्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड, इसमें आपका जो होता है डी वाला राइट आंसर रहेगा। अगर बच्चों एल्कोहल का बात करें तो OH समूह होता है, ये जो नहीं होता है। तो बच्चों ये एल्डिहाइड का समूह हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि प्रोपेन का आणविक सूत्र यानी कि जो है इनमें से कौन सही है। तो बच्चों 7 से संयोजक आबंध है या फिर 8 से संयोजक आबंध है या फिर 6 संयोजक आबंध है। तो बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि जो आपका जो स्रोत जो आपका सूत्र है वो आपका 10 सह संयोजक आबंध है, इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि इसमें बताया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर जो परमाणु साइज जो होता है उसका आकार क्या करता है, बढ़ता है या घटता है या पर अपवर्तित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर जो परमाणु जो साइज होता है वो बच्चों आपका घटता है, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता है बच्चों, वो घट जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया, इसमें बताया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने जो होते हैं ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, यानी कि ऊर्ध्व जो स्तंभ होते हैं वो कितने होते हैं। तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में जो स्तंभ होते हैं वो बच्चों आपके होते हैं 18, यानी कि इसमें आपका डी वाला राइट आंसर है। कितने जो स्तंभ होते हैं वो 18 होते हैं, इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी कि कौन जो होता है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी कि जो होता है घास, बकरी तथा मानव वो आहार श्रृंखला का निर्माण करती हैं। तो इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।